अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी अपनी जगहों के ऊपर खैरियत से होंगे। और बहुत अरसे के बाद व्लॉग अपना हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सुबह के नाश्ते से ही इब्तिदा दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। हलवा पूरी का नाश्ता हमने सोचा कि हलवा पूरी आज बनाई जाए। तो ये देखें, एक एक करके जो है, पहले मैं पेड़े बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बेल के भी रख देती हूँ। पीछे बैक साइड के ऊपर काउंटर है हमारे पास, उसमें बेल के मैं रख देती हूँ ताकि टाइम भी बचता है और वो जो गैस है ना, एनर्जी हमारी, वो भी बच जाती है। वरना एक एक करो, फिर वो आंच कम करो, इस तरह का जो है ना मैं नहीं करती हूँ। तो वो 2-3 पेड़े आपको नज़र आ रहे होंगे और पीछे जो है मेरे पास पूरी बेली भी रखी हुई है, बस मैं जल्दी जल्दी डालती जाती हूँ और फ्राई करती जाती हूँ। तो ये कहानी है। और इसके साथ जो सब्जियाँ जो बनती हैं बाज़ारों के अंदर, आलू की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी और हलवा सूजी का, वही बना के रख लिया था। साथ चाय होती है। बहुत कम ये नाश्ता होता है, लेकिन जब होता है तो गज़ब का नाश्ता होता है। ये बढ़िया नाश्ता होता है। ये देखें, ये पहले से मैंने तैयार करके सब रखा हुआ था और ये पेड़े बना के पहले रखे हुए थे। अच्छा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम था, हमें लेने के लिए जाना था। हमारी जिठानी है, उनकी बहन यहाँ पे रहती हैं, तो उनके भाई का इंतकाल हुआ है कराची में, तो ये सब वहाँ गए थे, तो उनके आने का था। तो हमने इनसे कहा था कि हम लोग आप लोगों को लेने के लिए आएंगे। बहुत मना कर रही थी कि हम लोग ऊबर वगैरह कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोग लेने के लिए आएंगे। तो छुट्टी का दिन था, क्योंकि एयरपोर्ट का जो वो है रास्ता, वो दूर भी है शुगर लैंड से। लेकिन खैर मैं तो ड्राइव कर लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि हस्बैंड जब हो तो बहुत ही अच्छा और आसानी हो जाती है हम लोगों के लिए। खैर फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए उनको लेने के लिए। अब आप देखते रहिए, पहले वॉक करेंगे, फिर जो है आगे का सफ़र भी देखते रहिए, इसके अंदर ही आपको नज़र आता रहेगा। ये मिनी ट्रेन कह लें इसको, शटल कह लें, तो इसका वेट करते रहे, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है उससे। बोथ वेज होते हैं हमारे पास, वॉक कर लें या इनकी हेल्प ले लें, इनके थ्रू आप लोग चले जाएं, हम लोग चले जाएं। वहाँ उसको छोड़ने के बाद इसको, मतलब वहाँ पे उसका सफ़र ख़त्म हुआ, फिर ये शुरू हुआ, एक के बाद एक। अच्छा, बहुत चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है इसके अंदर, तो मैंने कहा चलें इब्तिदा पहले यहाँ से करते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गए ना, बहुत सारा बीच में टाइम गुजर गया। तो मैंने कहा ये दिखाते हैं पहले आप लोगों को, इतने फुटेज मेरे पास हैं। तो थोड़ी थोड़ी किस्तों के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सारी चीज़ें। जब अकेली होती हूँ तो थोड़ा सा मुझे अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन जब हस्बैंड होते हैं ना, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। वो सभी सभी कुछ चीज़ें सर्च भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, डील भी कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है उनसे भी कम्युनिकेट हो रहा था कि कहाँ पर हैं आप लोग, किधर हैं, इस तरह का भी होता है, ज़ाहिर है। तो फिर उन लोगों को रिसीव करके, हस्बैंड वाइफ ही हैं वो लोग, तो उन लोगों को रिसीव किया हम लोगों ने। और फिर थोड़ा वॉक करना था, फिर वही मिनी ट्रेन या शटल जो भी है वो कह लीजिए, वो सब करने के बाद क्रॉस करते गए।
हर चीज़ लिखी हुई होती है, उसको गाइड करते रहें, उसको मतलब मॉनिटर करते रहें, देखते जाएं, पढ़ते जाएं। और अगर नहीं है तो यहाँ पे सिक्योरिटी का है या दूसरा स्टाफ होता है, उससे पूछ लें, तो ऐसा मसला नहीं होता। ये टर्मिनल DNE था ये ना। बीच में इतने अप एंड डाउन्स भी आए, और कहते ना कि हम सब रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं, तो बड़ा गम आया। भाभी के फैमिली के अंदर उनके भाई का इंतकाल हुआ है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए ज़रूर सूरह फातिहा वगैरह पढ़िएगा प्लीज़। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे चचा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेरे वालिद साहब के आखिरी भाई रह गए थे वो, और पूरा मेरा ददियाल जो है वो माशाल्लाह 8 मेरे ताया और चचा और 4 मेरी फुप्पियाँ, दादा दादी तो पहले ही चले गए थे। फिर एक के बाद एक जो बाकी के उनकी औलादें थी मेरे वालिद साहब समेत, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बस उनको छोड़ के बाहर से उन्होंने बहुत कहा शबाना नहीं आइए, हमने कहा नहीं आप लोग थके हुए, आप लोग आराम कीजिए और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो बाद में मिलेंगे। फिर उसके बाद घर आई, मैंने पहले से कटिंग वटिंग करके रखा हुआ था, पीसेज वगैरह दिमाग में था कि क्या बनाना है ना। तो फिर सारे कपड़े निकाले, फिर एक कॉम्बिनेशन बनाना था, घर से ही निकाले सारे, मैंने ख़रीदारी कुछ नहीं की इसके अंदर। ये भी रखा हुआ था, मैंने शलवार सी थी इसकी, तो और मुझे पाइपिंग और वो बनानी थी, लेस टाइप का कुछ बनाना था ना। अब रेड कलर की लेस थोड़ा सा चमक वाला, चमक से मतलब कि ज़रा सा हल्का फुल्का होना चाहिए था, तो वो नहीं था, तो इसमें सेल्फ में ही था ये ना। और ये मैंने वहाँ से मंगाया था, पाकिस्तान से अपना ड्रेस मंगाया था, तो वो देख रही थी पलटावा वगैरह लगा हुआ था, कैसे लगा हुआ है। इन चीज़ों से ना आइडियाज़ थोड़े से मिल जाते हैं, फिर थोड़ी सी अपनी अकल भी इंसान लगा लेता है, तो आसानी हो जाती है, थोड़ा कोई नई चीज़ मतलब सामने आ जाती है। अब ये तो सारी लेसेस वगैरह उन लोगों को सारे डिज़ाइनर हैं वो लोग। अब हमें घर से काम करना था, घर से निकालनी थी चीज़ें, बाहर जाने का टाइम नहीं था, तो हमने अपना कपड़ा निकाला, शलवार से बचा हुआ जो कपड़ा हमारा कट पीस में रह जाता है, उसके अंदर लगाई बुकरम, प्रेस किया उसको अच्छे तरीके से, जितनी चौड़ी रखनी थी, 4 इंच की, 3 इंच की, 2 इंच की, इट्स अप टू यू, वो किया। फिर लेस मैंने पाकिस्तान से बहुत सारी मंगा के रखे हुए हैं, गोटे किनारियाँ और ये सब मैं दिखा भी चुकी हूँ आप लोगों को। और इसी तरह लेस, तो उसका कॉम्बिनेशन भी फिर बनाया, रेड के ऊपर जो है ये वाला मुझे लग रहा था कि ज़्यादा उठ रहा है, तो ये तैयार किया एक तरह से घर के अंदर, अपनी लेस, सेल्फ लेस तैयार की, और आराम से हो भी गई, क्योंकि मटेरियल भी इतना होना चाहिए ना। ये देखें, फिर मैंने इसको इस तरह करके गले में लगाया। फिर ये भी मेरे पास रखे हुए थे एक ना जो ब्रेसलेट्स होते हैं या हार वार होते हैं, तो मैं तो नहीं पहनती हूँ ये चीज़ें, लेकिन वो गिफ्ट के तौर पर आ गई या कुछ, ये कर लिया था, उसके टसल्स बना लिए थे। उसके बाद ये मेरी छोटी छोटी जानीस, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ, बहुत मिस करती हूँ इनको, बताऊँगी मिस करने की वजह। बहुत पौधे ये और गुलेरियाँ, स्क्विरल्स जो थी, वो बर्ड्स, बहुत मिस करती हूँ। देख कितने मजे से सो रही है, अपनी ही जिंदगी है इनकी, अपनी एक दुनिया है इनकी।
11 बिल्लियाँ, 11 से 13 भी हुई हैं, लेकिन 11 टोटल थी। अच्छा जी, उसके बाद उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा। उसके बाद घर में आई दोबारा, फिर सोचा क्या करूँ, मीठे में कुछ बनाना चाहिए। तो सोचा चलें सवैयों के साथ कुछ आगे पीछे सवैयों के कुछ ना कुछ हमें बनाना चाहिए मीठे के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, असली घी भी रखा हुआ है, अमूल का जो है वो, ये इलायची और विपिंग क्रीम हैवी, बादाम, ये कंडेंस मिल्क और बुरादा जिसे हम कहते हैं, नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड जो होता है कोकोनट, वो उसको अच्छी तरीके से बना के फिर ये इसके अंदर डिश के अंदर रख लिया था। उसके बाद सोचा शेप देने के लिए लड्डू भी बना सकते हैं, इसको गोल गोल लड्डू बना लीजिए। अगर स्क्वायर पीसेस बनाने तो स्क्वायर पीसेस बना लीजिए। तो हमने स्क्वायर पीस बना लिए थे। फर्स्ट टाइम बनाया था और अच्छा रहा, मतलब खाया गया हमारे घर के अंदर। बहुत कम हम लोग क्वांटिटी में खाते मीठा, तो काफ़ी दिन भी चला, ख़राब नहीं हुआ और थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। मैं हमेशा, मेरा ये होता है शुरू से कि एक तो रेसिपी ऐसी फॉलो की जाए जो समझ में आती है कि हाँ जी ये हमारे घर के अंदर चल जाएगी। ये नहीं कि मुंह उठाया और हर उसको कॉपी कर लिया या अपने दिमाग में कोई चीज़ नहीं आ रही है। नहीं, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, और महंगी तो चले छोड़े, महंगी का तो रोना सारी उम्र चलते ही रहेगा हम लोगों के साथ। सबसे बड़ी बात होती है रिस्क की वो नहीं होनी चाहिए। बेअदबी या डस्टबिन के अंदर फेंक दिया, नहीं समझ में आया फेंक दिया उठाकर, नहीं भाई हमसे नहीं होती ये चीज़ें। तो ऐसी ही चीज़ बनाती हूँ हमेशा जो ख़त्म हो जाती। आखिर में एक दो चीज़ ज़ाया हो जाए ऐसा नहीं है कि नहीं हो, लेकिन ये कि ऐसे नहीं कि उठा उठा के फेंक रहे, ना बच्चे खा रहे ना हस्बैंड खा रहे। और चीज़ वही हमेशा शेयर करनी चाहिए जो आप खुद अपने लिए पसंद करते हैं। तो ये भी नहीं अच्छा है कि आपसे नहीं खाया गया आपने किसी और को दे दिया, नो वे। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो हमारे घर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाई जाती है, ख़त्म हो जाती है। मीठे में ये कर लिया था। उसके बाद जो है खाने के अंदर ये लौकी की सब्ज़ी और कोफ्ते बना लिए थे। तो ये हो गया था खाना हमारा। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन ये कि अब मेरी कोशिश है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों से मिलूँ, मुलाकात करूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।